अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी गरिमा बनाए नहीं रख सकते तो फिर लोग उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये कहना है वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर का। ये जो बात है ये बात उन्होंने फॉरवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार से एक खास बातचीत में कही है। आपको पता होगा कि बीते 19 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण के मामले में सुनवाई के दौरान सरकार से ये पूछा था कि कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण चलता रहेगा या आरक्षण जारी रहेगा, तो शीर्ष न्यायालय ने 50% की सीमा हटाए जाने की स्थिति में पैदा होने वाली जो असमानता है उसको लेकर भी चिंता प्रकट की और इसको लेकर अब पूरे देश में बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट इस समय लोगों के निशाने पर है और इस संबंध में वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर से फॉरवर्ड प्रेस के जो हिंदी संपादक है नवल किशोर कुमार, इन्होंने बातचीत की। ये बातचीत उन्होंने टेलीफोन पर की है। तो इस टेलीफोनिक बातचीत को जो फॉरवर्ड प्रेस ने उनके यहाँ जो छापा है, बस वही बात आपको साभार आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको बताएं कि सबसे पहला सवाल जो नवल किशोर कुमार ने पूछा वो सवाल ये था कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा है कि आरक्षित वर्गों को कितनी पीढ़ियों तक आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो इस पर बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा सवाल करती है, जबकि ऐसा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करना चाहिए। अभी 3 दिन पहले ओबीसी के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि एससी और एसटी का आरक्षण संवैधानिक है, इसे संविधान से निकाला नहीं जा सकता। वहीं ओबीसी का आरक्षण संवैधानिक आरक्षण है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर कहते हैं कि हम लोग ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा अभी भी लोगों में बनी हुई है, समाज में उसका एक दर्जा है और उस दर्जे और गरिमा को बनाए रखना ये सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है। ऐसी टिप्पणी करके सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऊपर कीचड़ उछाल रही है। निचली अदालतों के जज भी यही मानते हैं कि आरक्षण संवैधानिक है। फिर सुप्रीम कोर्ट को अगर इतनी बेसिक बात नहीं समझ में आ रही है तो फिर न्याय व्यवस्था कैसे चलेगी? बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर का यह सवाल है। फिर वो आगे कहते हैं कि हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की लॉर्डशिप ऐसी टिप्पणी न करे तो उचित रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहना है तो उसे जजमेंट के माध्यम से कहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी के माध्यम से कुछ कहता है तो निश्चित रूप से इसका गलत अर्थ निकाला जाएगा और हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। फिर इसके आगे नवल किशोर कुमार ने एक और सवाल पूछा एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी से कि सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य अदालतों द्वारा ऐसी टिप्पणियां करना क्या उनके आरक्षण विरोधी रवैये को दर्शाता है? तो बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने यह बात कही। उनका जवाब था कि जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा कैसे बनी रहे, ये उसके ही हाथ में है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी गरिमा बनाए नहीं रख सकते तो लोग उनके खिलाफ निश्चित रूप से आवाज उठाएंगे और जनता मांग करेगी कि ऐसे जजों को निकाला जाए जिन्हें संवैधानिक बात मालूम नहीं है। जब तक संविधान चलेगा तब तक आरक्षण रहेगा। राजनीतिक नेताओं को तो मुद्दा चाहिए, इसलिए वे अपने फायदे के लिए ऐसा करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ऐसे लोगों की मंशा समझे, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपने बेंचों से ऐसे मुद्दों को निकाल बाहर करें। सुप्रीम कोर्ट को समझना होगा कि ये लोग झगड़ा लगाने की मंशा से ऐसा कर रहे हैं। अब तीसरा सवाल फिर नवल किशोर कुमार ने बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर से पूछा। तो ये सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई चल रही है और जिसमें 11 जजों के खंडपीठ के गठन की बात कही गई है। ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण की समीक्षा करेगी। अभी उसने राज्य सरकारों से जवाब तलब भी किया है। तो इस सवाल पर
बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर कहते हैं कि ओबीसी आरक्षण पर किन मुद्दों को लेकर सुनवाई चल रही है, उन मुद्दों को जाने बगैर कैसे कुछ कहा जा सकता है। ओबीसी आरक्षण पर पुनर्विचार के पीछे उनकी क्या मंशा है, सुप्रीम कोर्ट 11 जजों की बेंच क्यों बनाना चाहती है, जब तक पूरी बात सामने नहीं आ जाती तब तक टिप्पणी करना सही नहीं होगा। इसके आगे बाला साहेब से नवल किशोर कुमार जी ने एक और सवाल पूछा कि आरक्षण को लेकर अदालतों द्वारा हस्तक्षेप और जिनका उद्देश्य आरक्षण को प्रभावित करना होता है, ऐसे मामलों में सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं। तो बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर का ये कहना था। दरअसल ये बातचीत जो है वो टेलीफोनिक बातचीत है और फॉरवर्ड प्रेस में इसे छापा गया है। यही बातचीत आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बातचीत हमने साभार प्राप्त की है। बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर इस सवाल के जवाब में कह रहे हैं कि अगर विधायिका में कमियां हैं तो किसी न किसी को तो पहल करनी ही होगी। कई बार ये पहल सुप्रीम कोर्ट करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट तथा मुहैया नहीं कराया जाएगा तो वो आपके पक्ष में कैसे फैसला दे सकता है। जहां तक आरक्षण में पदोन्नति का मामला है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जब थी तब ये मायावती सरकार की ही गलती मानी जाएगी। फिर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर कहते हैं कि कोर्ट ने उससे दस्तावेज मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने उससे कहा कि आप प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहते हैं, यह अच्छी बात है, मगर यह तो बताना ही पड़ेगा कि एससी व एसटी का रिजर्वेशन उनकी जनसंख्या के अनुपात में कम है या फिर ज्यादा है। अगर कम है तो पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना उचित है, लेकिन अगर ज्यादा है तो किस पर अन्याय होता है। लेकिन मायावती सरकार ने डांटा नहीं दिया। अब देखिए कि इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक डाटा नहीं आ जाता तब तक पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकते और ना ही इसे लागू कर सकते हैं। बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर फिर आगे कहते हैं कि फिर इसी तरह का निर्णय हर राज्य सरकार ने लेना शुरू कर दिया और कहा कि हमारे पास डाटा नहीं है, डाटा संग्रह करने में समय लग रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक डाटा नहीं आ जाता तब तक इसे स्थगित रखो। इन मामलों को देखें तो हम पूरी तरह से न्यायपालिका पर दोषारोपण नहीं कर सकते। ये बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर का कहना है। पदोन्नति में आरक्षण के मामले में हमारे यहां राजनीति करने वाले नेताओं पर भी जिम्मेदारी आती है। कोर्ट जो दस्तावेज मांगे उसे उपलब्ध कराया जाए। हमारे पास डाटा नहीं है, हम डाटा संग्रह नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की जानबूझकर की जाने वाली बहानेबाजी का मतलब है कि आप दस्तावेज नहीं देना चाहते। बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ये बातचीत कर रहे हैं फॉरवर्ड प्रेस के नवल किशोर कुमार जी से, जो हिंदी के संपादक हैं, और ये बातचीत हो रही है। वे आगे कहते हैं कि तब तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगी कि जब तक डाटा नहीं आ जाता तब तक मैं इस पर जजमेंट नहीं करूंगा और इसे लागू भी नहीं किया जाएगा। ये टेलीफोनिक बातचीत बाला साहेब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वंचित बहुजन आघाड़ी के, इनसे ये बातचीत का अंश है, जो बातचीत फॉरवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक नवल किशोर कुमार जी ने की है।